पता है कि हम जब सिंगल लगाते थे तो हम एक ही राउट होता था हमारे पास, हम ये चार यानी कि होता था जैसे localhost.com/Pakistan/India/China, हम ये चाह रहे हैं कि /Pakistan/Karachi/FB एरिया यानी कि मल्टीपल डायनामिक राउट्स आए, तो उसके लिए हम डबल ब्रैकेट लगा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हम मल्टीपल डायनामिक राउट यूज कर सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे इसलिए इसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हुए हैं यहाँ पे जी, नेस्टेड कर सकते हैं जी। हाँ जी सर। उसके बाद आगे पाकिस्तान। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं कंट्री /Pakistan/China/India जो भी लूँ, मेरा वही वाला राउट एक्सेस हो जाए। उस चीज़ के लिए ये डॉट हो गया। अब किसी ने यहाँ पर कह दिया कि रेस्ट पैरामीटर, मतलब क्या करेंगे वो सबको लेकर आएंगे, हेलो एक ही होगा। इसी तरीके से जो का जो राउट है उसके आगे आप कुछ भी लिख दें, डैश करके हेलो और भी लिख दें। राउट कौन सा ओपन होगा? स्टूडियो वाला जो हमारे डायनेमिक राउट है। सिंपल इसका मतलब वो आ गया तो कहीं मौका मिला तो इंटरनेट। अच्छा, हमने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट रन किया और रन करके इसको हम ब्राउजर में चेक करते हैं। ठीक है कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, ब्राउजर में जाइए सर। ये तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ गया। हमने एक्सेस करना है सैनिटी को। सैनिटी को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, /studio। ठीक है, हेलो 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 अब ये जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि /studio पे इसने फाइल आपके पास रखी हुई है page.tss। उस page.tss पे सारा डाटा उठा रहा है ये सैनिटी के स्टोर से। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे कंटेंट आ रहा है वहाँ से उठा रहा है, तो इससे थोड़ा टाइम लगा रहा है। अब ये देखें लॉगिन हो गया। तो अब ये जब ब्राउज़र पे हम गए तो इसने हमसे यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन मांगी हुई है। ये जो स्टूडियो को जो एक्सेस कर रहा है वो इसके ओनर में है कि नहीं है। फिर से हमने यहाँ पे इसको लॉगिन किया गूगल से, बिलाल भाई के अकाउंट से कि सर बिलाल के ये सर बिलाल के ये अकाउंट है और इन्हीं का प्रोजेक्ट है। तो जब हम ऑथेंटिकेट होंगे तब भी हम ब्राउज़र पे स्टूडियो को एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट ऑथेंटिकेशन कोई भी बंदा जाके एक्सेस नहीं कर सकता। अब कोई भी बंदा आया /studio लिखे और जाके अंदर जाके कोई भी कंटेंट चेंज कर दे, तो इसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन लगाता है कि ऑथेंटिकेट करके ही वो बंदा स्टूडियो पे जाए और उस स्टूडियो को एक्सेस करके उस कंटेंट को एक्सेस कर सके अगर कोई चेंज करना है या कोई नया कंटेंट ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सर, थोड़ा जूम कीजिएगा। /studio के ऊपर हमारे पास कोई कंटेंट नहीं आ रहा, यानी कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, सिर्फ लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था वो ब्लैंक सेलेक्ट किया था। तो ब्लैंक जब सेलेक्ट किया तो कोड ही नहीं है, तो इसका मतलब है कोड हमें इसके अंदर खुद लिखना होगा। इसलिए यहाँ पे आपको ये दे रहा है। अगर आप वहाँ से टेम्पलेट में ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते तो फिर यहाँ पे आपके पास प्रीडिफाइंड चीज़ें लोड हो रही होती। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे अपने फॉर्म कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यही हमारा अभी पर्पस है सैनिटी के साथ। जी सर। फिर हम यहाँ पे आते हैं। अब हमने कहा कि सैनिटी को डॉक्यूमेंट बनाना है, हमने वहाँ पे कोई अपना टाइप बनाना है, तो उसके लिए हम कहाँ पे आके अपनी सैनिटी की चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाया था सैनिटी का, जहाँ पे हम सारा सैनिटी का काम करेंगे। सैनिटी का स्कीमा जो होगा वहाँ पे जो कंटेंट के लिए, तो हम इस सैनिटी के फोल्डर के अंदर आके स्कीमा टाइप्स के अंदर आके यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे। अब हमने बनाना है ब्लॉग से लेके चलते हैं। अब ब्लॉग में क्या होता है, ऑथर होता है और ब्लॉग ऑथर की पोस्ट होती है। तो सबसे पहले हम ऑथर की बना लेते हैं। दो सेकंड।
तो हमने ब्लॉक्स के अंदर आगे ब्लॉक्स का स्कीमा बनाना है। तो ब्लॉक्स का स्कीमा हम जो बनाएंगे वो टाइप्सकेप और जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे, यानी कि हमने उसको टाइप्स वगैरह बनानी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे block.ts की फाइल हमने चूज़ की। अच्छा एक मिनट जी, एक मिनट सर, वापस जाइएगा, उसमें ब्राउज़र खोलिएगा। अच्छा देखिए, ये मैं आपको अभी बात कर जवाब देता हूँ, पहले ही मैं जो बात कर रहा हूँ, जब हमने ये खोला यहाँ पे आ रहा है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म नहीं है, बल्कि क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सैनिटी स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अपना डाटा मैनेज करना है, डाटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं आ रहा। अब आपने HTML पढ़ी हुई है, HTML के अंदर आपको फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है? टैग्स यूज़ करने होते हैं, क्योंकि वो HTML का फॉर्मेट है ना। HTML का फॉर्मेट क्या है कि आप टैग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे HTML नहीं है, यहाँ पे सैनिटी है, और सैनिटी के अंदर आपने फॉर्म क्रिएट करना है। तो सैनिटी ये कह रहा है कि अगर आपने इसमें फॉर्म क्रिएट करना है तो आप HTML के टैग यूज़ नहीं करें, बल्कि आप एक ऑब्जेक्ट दें मुझे, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट दें आप मुझे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये डिफाइन कर दें कि जो आप फॉर्म बनाना आप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, उस फॉर्म के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, उनके नाम क्या होंगे, उनकी टाइप क्या होगी, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसका नाम क्या होगा, उसके बाद टाइटल क्या आ रहा होगा, उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी। इमेज अगर आप ले रहे हैं तो फील्ड की टाइप क्या है, उसके ऊपर नाम क्या आएगा, उसमें डाटा क्या आएगा। ये सारी चीज़ें आप HTML से नहीं बता रहे, बल्कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो ऑब्जेक्ट आप सैनिटी को देंगे और सैनिटी उस ऑब्जेक्ट को रीड करेगा और रीड करके आपका फॉर्म जनरेट कर देगा। तो अभी जो सर ने आपको टाइप स्कीमा जो बनाना बता रहे हैं ब्लॉक का, उसके अंदर हम यही कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, अब आपका सवाल है कि TSQ, ठीक है, TSXQ नहीं, क्योंकि हम Next.js यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, TSX हो, TS हो, कुछ भी हो, आखिर में कन्वर्ट किस पे होती है, रन होते हुए? जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये हम एक फंक्शन फाइल बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे हैं, ये हम राउट नहीं बना रहे हैं। तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की फाइल बना रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम TS रखा है। हम JS भी रख सकते थे, लेकिन JS रखते तो उसमें हम टाइप नहीं ले सकते थे। TS रखा है टाइप लेने के लिए। ये हम एक ऑब्जेक्ट की फाइल क्रिएट कर रहे हैं जस्ट, ठीक है, इसलिए हमने इसे .ts रखा है। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपने अभी तक GUI बनाना तो सीख ली, लेकिन वो डाटा डाल के उस डाटा को वेबसाइट डायनेमिक करना आपको नहीं आया। तो ये सैनिटी पढ़ने के बाद आप ये काम कर सकती है कि डाटा सैनिटी में डालें और वहाँ से डाटा फैच करके अपनी साइट को डायनेमिक कर लें, ठीक है जी। सर आगे चलें जी। नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, वो जो API बनाते हैं ना, उसमें route.ts बनाते हैं, वो है आपका route just like page.tsx, ठीक है। वो स्पेशलाइज होता है APIs के राउट के लिए। ये जो है ना सैनिटी का, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो हम बना रहे हैं। सर एक काम करें, इसको ना आप बाहर आके एक फोल्डर बना लें सैनिटी के अंदर, मॉडल का या स्कीमा का, और उसके अंदर डिफाइन करते हैं। हाँ, सैनिटी के अंदर ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट आप सैनिटी को देंगे और सैनिटी उस ऑब्जेक्ट को रीड करके आपका फॉर्म जनरेट कर देगा। उस फॉर्म से आप डाटा इंसर्ट करेंगे, वो डाटा सैनिटी में सेव होगा जाके, ठीक है। अभी जब हम फॉर्म बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सर एक जना एक सिंपल सा ब्लॉक का ऑब्जेक्ट बनाए मॉडल के अंदर और उसको फिर सैनिटी को पास करें। तो हम सैनिटी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सैनिटी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसके पास कुछ टाइप्स होती हैं, उसके थ्रू हम बनाते हैं। तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ब्लॉक्स। सिंपल करके डिफाइन हटा देंगे, नॉर्मल बना, हाँ नॉर्मल डिफाइन हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एक नेम की प्रॉपर्टी होती है कि हमने इसका नाम क्या देना है। तो इसका हमने नाम दे दिया ब्लॉक्स। फिर इसके बाद इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल की। अब वो देखेंगे कि वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, ब्लॉग्स।
फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है टाइप की। टाइप हमें इसकी बतानी होती है डॉक्यूमेंट। अब हमने ये बना ली। अब हमने इसको सैनिटी के अपने स्टूडियो पे दिखाना है कि हमने ये ब्लॉग की एक डॉक्यूमेंट बनाई है जहाँ पे इसके अंदर इसका कंटेंट आएगा। तो इसके लिए हम इसको इंपोर्ट कराते हैं इस स्कीमा टाइप्स के अंदर। सर एक कोई फील्ड भी डिफाइन कर देना उसके अंदर। अच्छा फील्ड भी, तो फिर इसकी फील्ड होंगी, इसकी एक प्रॉपर्टी फील्ड्स के अंदर एरे, और फील्ड्स के एरे के अंदर हमारा इसका नाम होगा, इसके नेम, इसके फील्ड्स आ गई। फील्ड्स जो होंगी मल्टीपल होंगी। अब उसमें फील्ड्स में हमारा नेम, प्रॉपर नेम, आर्टिकल नेम, आर्टिकल का जो भी कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि एक प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होंगी। तो उसको हम डिफाइन करने के लिए एरे हमने लगा दिया और उसके अंदर उसकी उस प्रॉपर्टी की हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी कि अब नेम होगा इसके अंदर, तो उसका हमने नेम रख दिया, ब्लॉग नेम। इसके बाद इसका टाइटल आ गया। और इसकी टाइप हमने बता दी, इसकी टाइप होगी टेक्स्ट। फिर ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसका ये ब्लॉग बना दिया। अब ब्लॉग को हमने शो कराना है सैनिटी के उसमें। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक इंडेक्स की फाइल दी हुई है कि आपने जो भी सैनिटी का ऑब्जेक्ट बना दिया उसको सिंपली इस टाइप्स के अंदर हमने इंपोर्ट कराना है। तो ये ब्लॉग्स हमने ये देखें मॉडल के अंदर बनाया था, जैसे इसके अंदर इंपोर्ट कराया। देन फिर अगेन हम सैनिटी के अपने उस पर गए, स्ट्रक्चर पे दोबारा रीलोड किया। सेव नहीं किया हुआ खाली वापस जा। हाँ सर, नीचे जेस हटा था। आ गया। ये देखिए ये हमारा ब्लॉग आ गया और इस ब्लॉग के अंदर अभी हमारा कोई भी कंटेंट नहीं है इसके अंदर। अच्छा वो क्या सर, वापस चला जाइए कोड में। हम एक चीज़ देख लेते हैं पहले। ब्लॉक में जाए मॉडल में, देखें अब यहाँ पे किया गया। अब हमने क्या करना है, हम ये कह रहे हैं कि हमने सैनिटी को एक ऑब्जेक्ट बना के पास करना है फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये इस ऑब्जेक्ट का एक प्रीडिफाइंड स्कीमा होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं इसका सैनिटी ने कहा है कि प्रीडिफाइंड स्कीमा होगा जिसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, नेम, टाइटल और टाइप। नेम के अंदर क्या है कि ये जो आप स्कीमा डिज़ाइन कर रहे हैं इसका नाम क्या है। मैंने कहा मैं ये ब्लॉग के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसका नाम मैंने ब्लॉग्स कर दिया। फिर दूसरी चीज़ उसने पूछा कि इसकी टाइप क्या है। मैंने कहा इसका टाइप डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये पूरे फॉर्म के ऊपर अप्लाई होगा। तीसरी चीज़ ने पूछा कि टाइटल, यानी कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। आपने कहा इसका टाइटल यानी कि इसके ऊपर जब आप सैनिटी खोलें तो लिखा हुआ क्या आना चाहिए वहाँ पे लेफ्ट पे। आपने कहा ब्लॉग्स। ये 3 चीज़ें हो गई। फिर चौथी चीज़ आप अब ये दे रहे हैं कि ये एक जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आपने जो फॉर्म डिज़ाइन करना है उसकी फील्ड्स क्या क्या होंगी। तो फील्ड्स की प्रॉपर्टी ले ली और ये फील्ड्स की प्रॉपर्टी जो है आपसे एक एरे लेगी और उस एरे के अंदर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स का एरे लेगी। इसका पर्पस क्या है, क्योंकि जो फॉर्म है क्या फॉर्म पे एक ही फील्ड होती है। जो आप फॉर्म डिज़ाइन करते हैं उसमें सिर्फ एक ही फील्ड होती है, मल्टीपल फील्ड्स होती है ना। मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट एरियाज हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, बहुत सारे इनपुट आप ले सकते हैं। तो उसने क्या किया कि फील्ड्स की एरे बना ली। उसने कहा एक ऑब्जेक्ट एक फील्ड, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी फील्ड।
अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इस एरे के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है जिसका नाम हेडिंग है, उसका टाइटल भी हमने हेडिंग रख दिया और उसकी टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब हम ये बता रहे हैं अपने स्कीमा को कि सिर्फ एक फील्ड बनाना जिसकी टाइप टेक्स्ट बॉक्स होगी, उसका नाम एक्सेस करने के लिए हेडिंग होगा और उसके ऊपर टाइटल भी हेडिंग लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है सर, ब्राउजर में जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्लॉग्स, ये जो लेफ्ट पे ब्लॉग नजर आ रहा है जो सिलेक्ट हुआ है ब्लू कलर का, ये आपका डॉक्यूमेंट है और इसके साथ जो सेंटर में आपके पास पैनल है इस पे आप देखें आपका सिर्फ प्लस का साइन आ रहा है। सर क्लिक कीजिएगा प्लस साइन को, देखें जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको कहेगा अपना आप डाटा इंसर्ट करो। ठीक है, आपकी हेडिंग आ जाएगी, ये देखिए हेडिंग जो हमने फील्ड बनाई थी उसका नाम आ गया। ये जो हेडिंग है ये वो है जो आप टाइटल में दे रहे हैं। ठीक है, टाइटल का मतलब क्या है कि आपने जो चीज़ डिस्प्ले करवानी हो वो आप टाइटल में देंगे। नेम जिससे उस फील्ड को एक्सेस करना हो वो उसका नेम होगा और टाइप जो आप फील्ड बना रहे हैं उसकी टाइप क्या है। बस यही तीन चीज़ें होंगी, और भी होती है लेकिन ये तीन जो है बेसिक आपके पास ज़रूरी है कोई फील्ड डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप कोई हेडिंग दे सर, कोई भी डमी डाटा डाल दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने पब्लिश किया तो हमारा ये कंटेंट इधर हमारा आ गया, दिस इज फर्स्ट ब्लॉग आ गया। इसके अलावा मल्टीपल फील्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या किया, दो टाइटल ऐड कर दिया, एक टाइटल दिस इज फर्स्ट ब्लॉग और दूसरा हैकाथॉन। ठीक है, अब ये डाटा है तो आपने इंसर्ट कहाँ किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन ये सेव कहाँ हुआ, ये सेव हुआ जो सैनिटी का प्रोजेक्ट आपने बनाया था सैनिटी के स्टोर पे, ये डाटा वहाँ जाके सेव हुआ है। बैक एंड पे आपको नहीं पता कि किस तरह से किया है, लेकिन सैनिटी खुद ये हैंडल कर रही है कि रन आपके प्रोजेक्ट के ऊपर हो रही है, लेकिन डाटा सेव कहाँ कर रही है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे जो कि इंटरनेट के ऊपर है, सैनिटी के अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो आपने डाटा सेट लिया हुआ था प्रोडक्शन का, उस डाटा सेट के अंदर जाके इसने सेव कर दिया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ स्लैश स्टूडियो करने का, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये चल तो आपके पास रहा है लेकिन डाटा कहीं एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस प्रोजेक्ट को कहीं भी रन करें, किसी भी इन्वायरमेंट में रन करें, लाइव करके रन करें, जो आपका सैनिटी पे डाटा है वो डाटा आपको हर जगह फैच होता हुआ मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अच्छा अब ये डाटा तो हो गया स्टोर सैनिटी के ऊपर। अब मसला ये है कि हमने इसको करना कैसे है एक्सेस, ये हमने देखना है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है वो डाटा सेट में स्टोर हो रहा है, यानी कि डाटा किसी डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो डाटाबेस से डाटा निकालने के लिए, डाटाबेस किसी ने पढ़ी हुई है यहाँ पे? किसी ने नहीं पढ़ी हुई? अच्छा एक देखिए, डेटाबेस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक अलग चीज़ है, उसमें डाटा सेव हो गया, उससे सर आपने पढ़ी है तो डाटा निकालने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूरी। ठीक है, क्यूरी करना। तो अब क्योंकि यहाँ पे भी डाटा स्टोर इस डेटाबेस अपने पास किया हुआ है तो हम इसके क्यूरी करके डाटा कैसे निकलवाएं, तो इसने क्या किया सर, विजन खोलिएगा जरा, इसने जो है वो एक आपको एक अपना स्ट्रक्चर अपना एक इन्वायरमेंट बना के दे दिया, ये देखने के लिए कि जो डाटा आपने स्टोर किया है उस डाटा को आप क्यूरी कैसे करेंगे। सर क्यूरी करके दिखाइएगा, स्टैटिक कीजिएगा खाली और फैच करें। इतना सारा डेटा इसने हमें ला के दे दिया, जो एक तो ये रहा, एक हमारा ये डेटा दिस इज फर्स्ट ब्लॉक और ये हैकाथॉन। अब देखिए बकाया इसने बेशुमार अलग प्रॉपर्टीज जो है ला के दी। अच्छा जैसे देखिए अभी आपने क्या किया, आपने लिखा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है सब कुछ, क्यूरी लैंग्वेज के अंदर स्टैटिक का मतलब है सब कुछ। जैसे स्टैटिक करके आपने फैच किया तो सैनिटी के पास जो चीज़ें थी उसने सारी आपको एरे रिटर्न कर दी। एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप डाउन करते हैं, देखिए इसमें आ रहा है दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, ये वो ब्लॉक है जो हमने इंसर्ट किया। इसमें एक चीज़ आ रही है अंडरस्कोर टाइप ब्लॉक्स, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट मैं खोलता हूँ हैकाथॉन 1, ये दूसरी डाटा था जो हमने इंसर्ट किया था और इसकी टाइप देखें टाइप ब्लॉक्स है। अच्छा तीसरा खोलते हैं, तीसरे में क्या आ रहा है,
ये कुछ अजीब सी चीज़ आ रही है, फिल्टर, परमिशन, आईडी इन डेप्थ, मेंबर्स, और यहाँ पे इसकी टाइप आ रही है सिस्टम डॉट ग्रुप। दो की टाइप है ब्लॉक्स, तीसरे की टाइप है सिस्टम डॉट ग्रुप, फिर इसकी भी टाइप सिस्टम डॉट ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डाटा हमने इंसर्ट किया वो टाइप ब्लॉक में गया, और बाकी जो टाइप है सिस्टम डॉट ग्रुप वो इसकी अपना कोई डाटा है जो कि सैनिटरी अपने पास सेव किया हुआ है। ठीक है, हमें वो डाटा नहीं चाहिए। हमें कौन सा डाटा चाहिए? हमें सिर्फ वो डाटा चाहिए जो हमने खुद इंसर्ट किया है। उसकी टाइप क्या है? ब्लॉक्स। तो सर ज़रा इसको एक्सेस करके दिखाएं कि हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। हमने ब्लॉक्स का जो है एक डेटा नहीं, हमने मल्टीपल डेटा, यानी कि सारे ब्लॉक्स हमने एक्सेस करने हैं। तो उसके लिए हम लगाएंगे एरे का साइन, फिर हम यहाँ लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू ब्लॉक्स। ये देखें, तो हमारे यहाँ पे जो टाइप जो है, टाइप इज इक्वल टू ब्लॉक, टाइप इज इक्वल टू ब्लॉक, जो टाइप जिनकी ब्लॉक है वो सारा डेटा हमारे पास उठ के आ गया। जैसे इसमें फर्स्ट ब्लॉक और जैसे ये हैकाथॉन, तो हमने टाइप ब्लॉक का जो भी डेटा है वो हमारे पास आ गया, और जो एक्स्ट्रा डेटा था वो रिमूव हो गया। देखिए हुआ क्या, जब हमने स्टैटिक लिखा था, सारा डाटा था, हमने क्या किया, स्टैटिक के आगे हमने लगा दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमने क्या दिया कि इस स्टैटिक में से सिर्फ वो डाटा लेकर आओ जिसकी टाइप इक्वल्स टू ब्लॉक है। तो हमारे पास दो थे, तो दो रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। ठीक है, अब ज़रा इसको ड्रॉप डाउन करें तो इसके अंदर अपने पास फील्ड्स आ रही हैं। कौन कौन सी हैं? हेडिंग है, ये तो वो फील्ड है जो हमने अपने फॉर्म में डिफाइन की थी, लेकिन बाकी आ रही है अंडरस्कोर क्रिएटेड एट, अंडरस्कोर राइव, टाइप, आईडी, ये वो फील्ड्स हैं जो इसने खुद जनरेट कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो हमने सिर्फ हेडिंग डिफाइन की थी, इसका मतलब है ये चार फील्ड्स तो वो खुद ब खुद ऐड कर देगा। अच्छा, अब मुझे सर इसमें सिर्फ हेडिंग निकालनी है, मुझे ये बाकी फील्ड नहीं चाहिए। मैंने कहा ब्लॉक्स का मेरे पास डाटा आए लेकिन सिर्फ हेडिंग्स आए उसके अंदर से, तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अभी आप हमारे पास ये एरे के अंदर जो हमारा डेटा है वो किस में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो हमने ऑब्जेक्ट की कोई फील्ड एक्सेस करनी है, तो उसके बाद हम एरे के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट का साइन, ऑब्जेक्ट डिटेल्स, और उस पर हमने कहा कि सिर्फ हमें चाहिए हेडिंग। तो हमने यहाँ पे बता दिया हमें सिर्फ हेडिंग चाहिए, तो हमने हेडिंग लिख के फैच कर दिया। तो जिस हमारे पास क्या आ गया, हेडिंग आ गया। हमने ऑब्जेक्ट डिटेल्स लगाया, ऑब्जेक्ट डिटेल्स के बाद हमने उसकी की बता दी। ये देखिए, की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना ऑब्जेक्ट में। तो हमने क्या बताया कि हमें सिर्फ हेडिंग चाहिए, तो हमने वो हेडिंग को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि हमें जो जो उनकी की चाहिए वो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमें हेडिंग चाहिए। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा और हमने यहाँ पे फैच दबाया, तो हमें सिर्फ वो हेडिंग मिल गई, सिर्फ हेडिंग जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अच्छा, तो ये अभी तक तो हम सैनिटी के एनवायरनमेंट के अंदर है ना, हमने सैनिटी के एनवायरनमेंट में ही डाटा सेव किया और सैनिटी के एनवायरनमेंट में ही चेक कर लिया कि डाटा हम कैसे फैच कर सकते हैं। अब ये डाटा यहाँ फैच हो रहा है, ये डाटा मुझे यहाँ तो नहीं चाहिए, डाटा मुझे चाहिए अपने पेज के ऊपर जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ या जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो हम ये देखेंगे कि अब हम सैनिटी से डाटा अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे फैच कर सकते हैं। कैसे फैच करेंगे, क्या तरीका होगा? APIs। इसका मतलब है कि ये जो सैनिटी है इसको हमें कोई तरीका इससे हमें देना चाहिए कि भाई ये तरीका है, इस तरीके से आप फैच कर लो। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि वो क्या तरीका है। इसमें भी सिर्फ एक आईडी की बेस पे की है, आईडी भी हमें लाइक ज़रूरत पड़ती है अगर हम डायनेमिक में जाएंगे, पर आगे देखते हैं कि आईडी हमें क्या काम देती है। तो फ्रंट एंड पे हमें ये डेटा जब फैच करना है उसके लिए अब मैं सैनिटी ने अपना एक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन बना के दिया है, जिसकी मदद से हम जो है सैनिटी में से डेटा एक्सेस करते हैं। ये लिब के फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे ये क्लाइंट की प्रॉपर्टी है, ये क्लाइंट हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया हुआ है जिसकी मदद से हम सैनिटी के अंदर से डेटा को एक्सेस करते हैं। ये देखें, इसने एक इसका बिल्ट इन फंक्शन है क्रिएट क्लाइंट का, नेक्स्ट सैनिटी के अंदर से आता है, आप खुद भी लिख सकते हैं लेकिन इन्होंने बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट सैनिटी के अंदर से क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन आ गया। उस क्लाइंट के अंदर हमने प्रोजेक्ट की जो आईडी थी, जो हमने जब प्रोजेक्ट बनाया था उस वक्त आया था, वो बता दिया इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से। ये हमारे इन्वायरमेंट में से आ रहा है, ये देखें, ये इन्वायरमेंट में से हमने यहाँ पे API वर्जन बताया हुआ है। फिर ये हमने अपने ENV फाइल में इनको हमने स्टोर कराया हुआ था, सैनिटी डेटा सेट और सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी, जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर है। ये देखिए, ये हमारी नेक्स्ट सैनिटी
प्रोजेक्ट आईडी और नेक्स्ट सैनिटी डेटा सेट, उनको हमने यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट करा दिया ENVs में से, और उनको एक्सपोर्ट करा के अपने क्लाइंट के फंक्शन के अंदर बता दिया कि ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है, ये हमारा डेटा सेट है, ये हमारा API वर्जन है। API वर्जन अगर हम यहाँ पे विजन में हैं तो ये आप देखेंगे जब भी हम डेटा फैच करते हैं तो यहाँ पे एक वर्जन दिया हुआ है API वर्जन। इस वर्जन के तहत लाइक सैनिटी के प्री डिफाइंड वर्जन है, तो हमने इस वर्जन के तहत हमने डेटा फैच कराना है, तो एक ये वर्जन होता है जिसके थ्रू हम डेटा फैच कराते हैं, तो हमने यहाँ पे वो डिफाइन कर दिया। और एक होता है CDN का कॉन्सेप्ट यानी कि कैशिंग, तो हमने अभी यहाँ पे बता दिया कि हम जो भी डेटा फैच करेंगे उसको आपने कैश करना है, यानी कि अपने पास स्टोर कराना है कुछ वक्त के लिए, फिर उसके बाद कुछ टाइम होगा, उसके बाद दोबारा से वो रिक्वेस्ट आएगी। तो फिर हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता दी। अब इसको हम अच्छा सर, एक खोलिएगा, बस क्लाइंट खोलिएगा दोबारा, क्लाइंट खोलें जी, मैं बता रहा हूँ कुछ, ठीक है। देखें इधर देखें, क्या समझ में नहीं आ रहा? क्लाइंट डॉट ये समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? क्लाइंट डॉट ये समझ नहीं आया ना, मैं बता रहा हूँ, सुने। देखें अब आप सोचें कि ये प्रोजेक्ट रन कहाँ पे हो रहा है आपके सिस्टम में, डाटा कहाँ पर है? सैनिटी पे। तो अब इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट और सैनिटी इनको कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है? वो है प्रोजेक्ट आईडी, वो है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा डाटा सेट आप यूज़ कर रहे हैं, API का वर्जन क्या है, ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें लेके आपको क्या करना पड़ता है? आपको कनेक्शन बनाना है सैनिटी के साथ। तो पहले ये काम होता था कि ये काम हमें खुद करना, हमने क्या किया, क्लाइंट यानी कि हमने ये 3 पैरामीटर लिए और ये 3 पैरामीटर लेके पास कर दिए सैनिटी के फंक्शन को, उसने हमें एक क्लाइंट रिटर्न कर दिया। उसने कहा ये जो क्लाइंट आपने बनाया ना, ये क्लाइंट है आपका वो फंक्शन जो कि आपका ब्रिज है आपके प्रोजेक्ट में और सैनिटी के दरमियान में। इसको यूज़ करते हुए आप सैनिटी से डाटा फैच कर सकते हैं। इसको 3 चीज़ें चाहिए थी। ये पहले काम हम खुद करते थे, अब सैनिटी ने ये किया है कि जब आपने सैनिटी का इंस्टॉलेशन की थी तो ये क्लाइंट उसने आपके लिए खुद ही क्रिएट कर दिया। यानी क्लाइंट क्रिएट करने से मतलब ये है कि उसने एक आपको फंक्शन बना के दे दिया है आपको। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, प्यारे बच्चों, ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब और हमारे ऑनरेबल मोहतरम जनाब फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अब से थोड़ी देर में आपसे मुलाकात के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो बस मेरी आप सबसे 3 रिक्वेस्ट है, चूँकि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं तो लिहाजा जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो आपने हम सब ने जो है ये साबित करना है कि हमने कितनी ज़बरदस्त अंदाज में उनको खुशामदीद कहना है, उनको वेलकम कहना है। तो मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट होगी कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो आप और हम सब मिलकर उनका पुरवकार अंदाज में पुरज़ोर तालियों में उनका इस्तेमाल करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने दोनों टीचर्स के लिए एक मरतबा पुरज़ोर तालियां बजाएं ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हम सब उनसे प्यार करते हैं। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू। अच्छा, तो हम थे क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि ब्रिज हो हमारे प्रोजेक्ट में और सैनिटी के दरमियान में। तो उसमें इसका नाम इसने सैनिटी ने क्या किया, इसने आपको एक क्रिएट क्लाइंट का एक आपको इसने फंक्शन दिया, सैनिटी ने खुद दिया। उसने कहा भाई ये क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन है, ये आप यूज़ करो और इसको आप 3 चीज़ें पास कर दो। वो 3 चीज़ें हैं प्रोजेक्ट आईडी, डाटा सेट और API वर्जन, ठीक है। ये 3 चीज़ें पास करो, मैं कनेक्शन बना के रिटर्न कर दूंगा। वो कनेक्शन हमने ये क्लाइंट का वेरिएबल है, इस पर सेव कर लिया। दानियाल ये लाइट बंद कर देना, ऊपर वाली लाइट ख्याल बंद कर देना। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, तो Excuse me? मैं ये कहता कि इसने क्या किया, क्रिएट क्लाइंट का सैनिटी का फंक्शन था, उसको हमने 3 पैरामीटर पास किए, उसने कनेक्शन बनाया सैनिटी के साथ और रिटर्न करके वो उसने हमें सेव कर लिया हमने क्लाइंट के साथ। इसका मतलब है ये क्लाइंट का हमारे पास जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास कनेक्शन सेव हो गया है। इस कनेक्शन को सेव करते हुए हम डाटा फैच कर सकते हैं सैनिटी के साथ, ठीक है। ये क्लाइंट का फंक्शन सिर्फ ये कर रहा है। चौथी चीज़ है यूज CDN ट्रू।
इसको फॉल्स कर दें। इसको हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे रैंडम थ्योरी आगे जाके दोबारा और टॉपिक्स हमारे, उस वक्त हम इसको देखेंगे ये सीडीएन क्या करता है और कैशिंग क्या होती है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा ये इसने क्या किया, देखिए आपने ऊपर देखा इंपोर्ट लिखा हुआ है एपीआई वर्जन डेटा सेट प्रोजेक्ट आईडी। अब ये वैल्यूज हमने कहीं सेव की हुई है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने कहाँ सेव की हुई है, एनवायरनमेंट वेरिएबल की जो फाइल थी उसके अंदर उसने खुद ही सेव कर दी थी। जो आपका जब आपने नेक्स्ट सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाया था तो उसने आपसे पूछा था, वो खोलो अपनी लोकल। हाँ ये देखें यहाँ पे से सेव किया हुआ है, प्रोजेक्ट आईडी ये है और डाटा सेट आईडी ये है। यहाँ से उठा के वो पास कर रहा है आपके क्लाइंट के फंक्शन को, और क्लाइंट का फंक्शन क्या कर रहा है, इनको यूज़ करते हुए सैनिटी से आपका कनेक्शन बना रहा है। ठीक है सर, समझ में आया अब आपको? अभी भी समझ में नहीं आई? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आपके पीछे बैठा है। जी जी आप कह रहे हैं ना समझ नहीं आ रही? जी जी आप नहीं ये वाइट जी आपसे थोड़ा बहुत आया, अभी जब करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने इस क्लाइंट को यूज़ करना है डाटा फैच करने के लिए। तो इसका मतलब है इस क्लाइंट को इंपोर्ट करना होगा हमने अपने उस जगह पे जहाँ पर हमने डाटा फैच करना है, क्योंकि ये क्लाइंट का फंक्शन है ना, ये क्लाइंट का फंक्शन एक फाइल के अंदर रखा हुआ है, वहाँ से उसने एक्सपोर्ट करवाया हुआ है, तो हम कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं इसको। आपने अपने प्रोजेक्ट को चलाना है, ये माया सैनिटी स्टूडियो का चला दिया, आप प्रोजेक्ट को चलाएं फिर नेविगेट करें। ठीक है, अभी आपने क्लाइंट का जो है डेटा जो है वो हमें फैच करवाना है सैनिटी से। जो सैनिटी का जो डेटा सेट है वहाँ से हमें अपना डेटा फैच करवाना है। तो हम जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो किधर लिखते हैं, रिटर्न से ऊपर लिखते हैं, रिटर्न से नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट करा दिया। हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स डेटा इक्वल्स टू, हमने क्लाइंट लिखा तो ये हमारा क्लाइंट आ गया। अब क्लाइंट के अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है फैच की, ये हमारे ना क्लाइंट है, क्लाइंट की प्रॉपर्टी एक है फैच। अभी आपको ये क्लाइंट क्या देखे क्या लग रहा है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसकी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है फैच। अब फैच में हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फैच का फंक्शन है उसमें हम दे देते एपीआई दे देते, कोई हमें एपीआई दे देते https abc.com, तो वहाँ से वो डेटा फैच करके ला रहा था। अब जो क्लाइंट जो फैच है, इसका जो सैनिटी का जो क्लाइंट का फैच की प्रॉपर्टी है, इसमें हम वो क्वेरी पास करेंगे जो हमने सैनिटी के विजन में पास की थी। जस्ट लाइक ये जो हमने ये क्वेरी पास की थी, इसको यहाँ से उठाएंगे, बाकी यही लिख लेते हैं, इसका उत्तर करेंगे। कोई मिस्टेक यहाँ पे हमने लिखा डायरेक्ट बेसिकली अभी कर क्या रहा है यहाँ पे देखें, क्लाइंट जो हमने बनाया था अभी, यानी कि जो कनेक्शन हमने बनाया है सैनिटी और अपने प्रोजेक्ट में, उस क्लाइंट को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट जो फंक्शन था क्रिएट क्लाइंट का, उसने हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, और उस क्लाइंट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने करना क्या है, हमने डाटा लेना है सैनिटी से। हमने लास्ट क्लास में देखा था एपीआई से हम जब डाटा ले रहे थे तो हम क्या फंक्शन यूज़ कर रहे थे, फैच का। वो फैच का फंक्शन था जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, वो रेस्ट एपीआई को फैच कर रहा था। अब हमारे पास जो डाटा है वो सैनिटी का है, तो सैनिटी ने अपना क्लाइंट बना के दिया है। उस क्लाइंट के अंदर उसने कहा कि इसका एक मेथड है फैच, तो हमने लिखा क्लाइंट डॉट फैच, और इस फैच के अंदर हम वो क्यूरी लिख देंगे जो हमने अभी सैनिटी के ऊपर लिखी थी। तो ये क्या करेगा, इस क्यूरी को लेगा और जाके सैनिटी पे रन करेगा, वहाँ से डाटा लाएगा और ला के आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, नहीं क्यूरी डाटा फैच करने के लिए, जो डाटा हमने सैनिटी में स्टोर किया ना, उस डाटा को फैच करने के लिए हम क्यूरी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं,
ये लाइन कर रहा है अभी और वो इमेज नॉट यूज है, हम उसको हटा देंगे जब हम उसको उसकी बिल्ड बनाएंगे ना। अभी हम डेवलपमेंट में भी वो एरर नहीं देगा, चल जाएगा। अच्छा, अभी डाटा यहाँ पर उसने फैच नहीं किया, कंसोल पे जाए, कंसोल में ये तो हमारा समझ में नहीं आ रहा डाटा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, जेसन में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा डेटा आएगा उसके लिए हम यहीं पे मोबाइल अच्छा, सेव नहीं किया हुआ, लेकिन अभी भी नहीं आया। हमारे साथ लगता है वहाँ भी डाटा डॉट जेसन पे इसने दिया आपको एरर। क्यों? क्योंकि इसको डाटा नहीं मिला। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहे थे उसको आप चेक कर रहे थे कि इसमें डाटा आया या नहीं आया। अभी सर ने जो है वो इस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, डायरेक्ट जो है वो गेट कर लिया। अब डाटा ही नहीं आया, उसके अंदर उसने एरर दे दिया। अच्छा, अभी डाटा क्यों नहीं आया? सर वापस जाइए ज़रा प्रोजेक्ट में, नहीं प्रोजेक्ट खोलें, फोल्डर स्ट्रक्चर खोलें, डायरेक्टली यहाँ पे आप जाएं ऊपर सैलरी में, सैलरी नहीं ऊपर ऊपर जाए, ऊपर और ऊपर ऐप से बाहर है, SRC से ऊपर जाए। ये जो इन्वायरमेंट लोकल है ना, इसको कॉपी करके रूट पे कॉपी करें। अच्छा, तो इसमें हुआ क्या कि वापस कोड में जाना, ये जो क्लाइंट डॉट फैच था, इस फैच के अंदर हमने वो क्वेरी लिखी जो हमने डायरेक्ट सैलरी पे लिखी थी। अच्छा, इसमें से हमने वो हटा दिया, चलो दोबारा डालना है अंडरस्कोर आईडी और दिया है ना सभी बड़े हेडिंग और अंडरस्कोर आईडी, ये दो पैरामीटर हमने पास कर दिया। हमने कहा ये दो एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये क्यूरी लेके गया सैलरी, और सैलरी में जाके इसने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करके हमें वो वैल्यू ला के दे दी, और वो देखे यहाँ पे प्रिंट हो गई कंसोल के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है डाटा हमारे पास आ गया है। अब इस डाटा को हमने प्रिंट करवाना है वेब के ऊपर। ठीक है, वो कैसे करवा दें? आर्मी में चलती है मैप के थ्रू वापस जाना, खोलो कंसोल। ये देखिए यहाँ पे आपका जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं।
तो आपको पता है कि जब एरे में डाटा आता है तो आप क्या करते हैं, जब हमारे पास हमने लास्ट क्लास देखी थी एपीआई से जो डाटा फैच कर रहे थे वो एरे में आ रहा था, हम उसके ऊपर क्या कर रहे थे, मैप का फंक्शन लगा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाटा में हमारे पास डाटा आया है इसके ऊपर हम मैप का फंक्शन लगा के इसमें से डाटा निकाल सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सर ये हेडिंग ज़रा प्रिंट करवा के दिखा दें ताकि ये हमारा जो है एक वो डाटा फैच पूरा हो जाए। ठीक है, डाटा डॉट मैप लगाया और क्या किया हमने, डिफली और डिफ के अंदर जो है वो डाटा का ऑब्जेक्ट था और उसकी प्रॉपर्टी हेडिंग हमें चाहिए थी। ठीक है, तो डाटा डॉट हेडिंग करके हमने वो उठाई और हम इसको जाके देखते हैं कि ब्राउज़र पर हमारा व्यू कैसे आ रहा है। देखिए ये वो आ गई दोनों हेडिंग्स जो आपने इंसर्ट की थी सैनिटी में, और वो सैनिटी से उठ के आ गई आपके वेब पेज के ऊपर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सैनिटी में डाटा स्टोर करते हैं और क्लाइंट डॉट फैच के थ्रू डाटा हम लेते हैं और लेके यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं। अच्छा, अब वो जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है क्यूरी के थ्रू, यानी कि जो ग्रॉक की आपने क्यूरी लिखी ना स्टैरिक से सारा डाटा आ गया और उसको आपने फर्दर फिल्टर कर लिया ब्रैकेट लगा के, और ब्रैकेट के अंदर अंडरस्कोर टाइप करके लिख दिया ब्लॉक, यानी कि जो आपका ब्लॉक का ऑब्जेक्ट है उस ब्लॉक के ऑब्जेक्ट के जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स आ जाएं और वो रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है, अच्छा अब सर वापस जाइए, ये इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया था आपने ब्लॉक का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास है हेडिंग। अब जो आपका ब्लॉग होता है उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं आपके पास, क्या क्या होती है? हेडिंग तो होती है, ये टाइटल जो ब्लॉग में नजर आ रहा है। ब्लॉग क्या है बेसिकली, देखिए ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को आप एक न्यूज़ भी कह सकते हैं, आप ब्लॉग को एक आर्टिकल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं एक आर्टिकल कह देता हूँ। एक आर्टिकल जो आप पब्लिश करते हैं उस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइटल होता है, इमेज होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, ऑथर का नेम होता है, पोस्ट डेट, पब्लिश डेट टाइम होती है, उसका स्लग होता है। तो यहाँ पे आप वो सारी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ब्लॉग का फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो आप ये सारी फील्ड ऐड कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ हेडिंग की फील्ड ली थी ये देखने के लिए कि डाटा सैनिटी पे कैसे जाएगा और वहाँ से डाटा आएगा कैसे। ठीक है, अब इसके अंदर से दूसरी फील्ड ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, इमेज वाली, चलो इमेज ऐड कर दो जी। एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे और उसके अंदर उसका नाम लेंगे, टाइप लेंगे और उसका टाइटल लेंगे। दिया ना टाइटल इमेज के ऊपर, वरना अगर नहीं देंगे तो वो कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा उसके ऊपर। अभी देखिए फील्ड दिखाओ जरा, फॉर्म दिखाइएगा जरा। ठीक है, ये हमारे पास जो पहले से बना हुआ ब्लॉग था हमने उसको ओपन किया। देखिए पहले सिर्फ हेडिंग आ रही थी,
अब इमेज भी आ रहा है और इस इमेज की फील्ड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ब्लॉग इमेज। ये वो टाइटल है जो हमने दिया था। अगर हम नहीं देंगे तो यहाँ पे जस्ट फील्ड आ रही होगी, पता नहीं चलेगा ये फील्ड कर क्या रही है। तो उस फील्ड के ऊपर नाम देने के लिए हम टाइटल देते हैं, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से इमेज अपलोड कर दें कोई भी। नहीं ये यूआरएल कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। ये यूआरएल अपलोड पे क्लिक करो, ठीक है। अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको ये इमेज दे दी और इसने क्या करेगा, वेब से जाके इमेज उठा लेगा। ठीक है, ये इमेज थी। ये अभी क्या हुआ, ये इसने अपने पास हमने अपलोड कर दी, अभी सेव नहीं की क्योंकि हमने ये आर्टिकल चेंज कर लिया ना। देखिए जैसे आर्टिकल चेंज किया यानी कुछ इसमें अपडेट किए, उसने नीचे पब्लिश को दोबारा एक्टिव कर दिया। पब्लिश का बटन इनएक्टिव था, उसने एक्टिव कर दिया। इसका मतलब है कि इमेज अपलोड हो गई है, अब आप इसको दोबारा पब्लिश करें। सर पब्लिश कर दें दोबारा इसको, तो ये आर्टिकल मेरे पास चेंज हो गई। पहले सिर्फ हेडिंग थी, अब हेडिंग के साथ इमेज भी आ गई, ठीक है। इस तरह से आप इसके अंदर मल्टीपल फील्ड ऐड कर सकते हैं, जितनी आप चाहें। आप इसमें स्लग ऐड कर सकते हैं, स्लग के लिए। अब ये आपने देखना है कि टाइप आपको, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फील्ड बनाते वक्त, टाइप देखनी कि टाइप क्या रखनी है। अभी हमने इमेज ली, टाइप इमेज रखी। जब हम स्लग लेंगे टाइप स्लग रखेंगे। जब हम डेट टाइम लेंगे टाइप जो है डेट टाइम रखेंगे, ठीक है। वरना आपने क्या किया, आपने फील्ड ले ली, डेट टाइप की और उसमें टाइप स्ट्रिंग कर दी, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना देगा और उसमें स्ट्रिंग लेना शुरू कर देगा, डेट टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने टाइप क्या सिलेक्ट करनी है। जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है जी सर, आगे चलें। अच्छा, अब ये इमेज को हम देखते हैं कि ये इमेज आ तो गई। अच्छा एक काम करें, वापस जाइए विजन में। अब इस क्यूरी को, ये वापस जाए विजन में, ये क्यूरी हटा, ये हेडिंग और आईडी हटा इसमें। हाँ इसको रन करें ज़रा। अब देखें, पहले हमारे पास सिर्फ हेडिंग आ रही थी, अब हेडिंग के साथ इमेज भी आ रही है इसके अंदर। जो हम क्यूरी कर रहे हैं उस क्यूरी में जो डाटा आ रहा है, पहले सिर्फ हेडिंग आ रही थी, अब इमेज भी आ रहा है। यानी कि जितनी फील्ड्स हम ऐड करते जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी हमारी सब क्यूरी के अंदर ऐड होती जाएगी, ठीक है। अब ये डाटा मुझे जो है, मैंने तो सैलरी पे ऐड कर दिया, इमेज अपलोड कर दी। अब इस इमेज को मैंने डिस्प्ले करना है पेज के ऊपर, यानी कि अपने फॉर्म में उठाना है। तो वो कैसे उठाएंगे सर, करके दिखाइएगा, इमेज कैसे डिस्प्ले करवाएंगे इसमें डॉक्यूमेंट पेज.tsx पे। जी हाँ चलो। अच्छा अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका होता है, वो हम देख लेते हैं किस तरह करवाएंगे। ठीक है, मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, जस्ट टाइप लॉग किया। अच्छा पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा आ क्या रहा है। console.log हमने करवाया हुआ है और पेज पे जाते हैं हम अपने, और पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और कंसोल पे जाके देखते हैं कि डाटा हमारे पास क्या क्या आ रहा है। अच्छा हेडिंग एप्लीकेशन के बाद हेडिंग और टाइप ही आ रही है हमारे पास, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया डाटा? क्योंकि यहाँ पे हमने क्यूरी के अंदर इसको, अच्छा ये कैश में
यही तो कुछ समझ रही थी लेकिन Chip on to. अच्छा मुझे बताएं प्यारे बच्चों के जब गवर्नर साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे तो आप लोग किस तरह तालियां बजाएंगे? 1 2 3 जबरदस्त जबरदस्त। बस जी Honorable Governor Sahab and Honorable Minister will be moved inshallah within a few minutes और इस दौरान आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात और प्यारे बच्चों, वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट डिमांड से नहीं कमांड से मिलती है, तो यकीनन जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो फिर हम सब उनसे बड़ा प्यार करते हैं। ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दी और यही वजह है कि वो हर दिल अजीज़ गवर्नर सिंध के हवाले से उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई है। ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब, ऑनरेबल मोहतरम जनाब फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के साथ हमारे साथ अब चंद ही लम्हों में तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वो तशरीफ़ लाएँ, एक तो हम सब ने मेहमान नवाजी का ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस के सामने ये आदर करना है कि हम सब जो है पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर आप सब जितने भी यंग बच्चे और बच्चियां हैं, आप हमारे मुल्क का सरमाया है और आप सब ने जो है वो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। आपकी इस पढ़ाई की डिस्टर्बेंस के लिए हम यकीनन आपके साथ मासूफ़ा हैं, लेकिन अब आप सब से फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस से मुलाकात भी और गवर्नर साहब से भी मुलाकात भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे कंट्रोलर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और मेमन साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी मौजूद मेहमान हैं, हम सब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं जो गवर्नर हाउस का है। हम आप सब के शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह ऑनरेबल गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और साथ ही साथ अपने मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी जो है वो उनके हमरा